Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस विदाउट बाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर टू या अदर प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज हम जानते हैं कि वो कौन सा वर्ब है जिनके साथ बाई के स्थान पर टू या इन या अदर प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इस टॉपिक में हम जानेंगे पैसिव वॉइस विदाउट बाई। तो डियर स्टूडेंट, पहला जो दूसरा रूल है, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि उन क्रियाओं के बारे में जिन क्रियाओं के साथ बाई के स्थान पर एड प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ है। आज के टॉपिक में आप यही जानेंगे कि बाई के स्थान पर टू प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा और टू के अलावा इन प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा। तो डियर स्टूडेंट, सेकेंड रूल है, इस वीडियो में आपको सेकेंड रूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, नो और ऑब्लाइज, नो KNOW, नो एंड ऑब्लाइज, ये ऐसी क्रियाएं हैं जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो बदलते समय नो और ऑब्लाइज के साथ कभी भी बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि बाई के स्थान पर स्टूडेंट टू प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि नो और ऑब्लाइज ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ बाई प्रेपोजिशन का पैसिव वॉइस में बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, बाई के स्थान पर टू प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। तो आइए डियर स्टूडेंट, इसको सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस दिया है एवरीबडी नोज गांधी जी। एवरीबडी नोज गांधी जी, इट मीन्स प्रत्येक लोग गांधी जी को जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंटेंस को पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। अब डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कभी भी अगर सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को हमें देखना होता है। तो नोज क्या है डियर स्टूडेंट, नोज इसका मेन वर्ब है और कभी भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस का अगर प्रयोग होता है तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। तो आई थिंक आपको ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। देखिए, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ क्या आपका नोज आ रहा है। तो नोज कभी भी वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करने के लिए हम पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में जानेंगे। एवरीबडी डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में एवरीबडी काम कर रहा है। वर्ब नोज जो है ये क्या आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट क्या है, गांधी जी हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, गांधी जी हैं। अब इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को रूल क्या कहता है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो गांधी जी ऑब्जेक्ट हैं तो इनको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे गांधी जी। अब डियर स्टूडेंट, अब हम गांधी जी के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम या आर का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ आई एम का प्रयोग होता है, यू, वी, यू, दे। अगर आपका बहुवचन सब्जेक्ट आता है तो हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, इज। गांधी जी इज। अब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो नो आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म न्यू होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन होता है। क्या होता है, नोन। नोन। गांधी जी इज नोन
और कभी भी अगर नो या ऑब्लाइज आता है तो डियर स्टूडेंट नो न्यू नोन सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका नोन होता है, तो नोन के साथ हमेशा हम क्या करते हैं टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ना कि बाई प्रेपोजिशन का। यही आपको जान लेना है कि कभी भी एक्टिव वॉइस में नो और ऑब्लाइज आए तो पैसिव वॉइस में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो नो का जैसा कि आपको पता है पैसिव वॉइस में नोन हो जाता है, तो नोन के साथ हमेशा डिस्टेंट टू का प्रयोग होता है, ना कि बाई का। तो गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी, क्या होगा एवरीबडी, एवरीबडी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डिस्टेंट, बहुत ही आसान है, इनको आपको रट लेना, ये वर्ब को बिल्कुल रट लेना है। केवल दो ही वर्ब ऐसे हैं नो एंड ऑब्लाइज जिनके साथ आपका टू का प्रयोग होता है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है ही विल ऑब्लाइज मी, ही विल ऑब्लाइज मी, इट मीन्स वह मेरा कृतज्ञ रहेगा, वह मेरा उपकृत रहेगा। तो डिस्टेंट अब हम ये ध्यान देना है सेंटेंस जो है, सेंटेंस का टेंस हमें पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में यूज किया गया है। तो जैसा कि डिस्टेंट हमें क्या करना है ऑक्सिलरी वर्ब को देखना है और मेन वर्ब को देखना है। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डिस्टेंट विल का प्रयोग हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि कभी भी विल और शैल और मेन वर्ब का प्रयोग होता है, विल या शैल उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में ही आया है, ही के साथ विल का प्रयोग हुआ है और आपको पता है आई भी रहता है तभी शैल का प्रयोग होता है, आई भी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है तो विल का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस आपका क्या है ही विल ऑब्लाइज मी। अब सेंटेंस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडिपेंडेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। अब पार्ट ऑफ द सेंटेंस जानेंगे। ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ऑब्लाइज एंड ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी है। अब पैसिव वॉइस में इसको ट्रांसफर करेंगे डिस्टेंट मी, जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो मी का क्या होता है डिस्टेंट आई होता है, क्या होता है आई होता है। अब आई के साथ आई और वी के साथ हमेशा हम शैल का प्रयोग करते हैं, शैल, और पैसिव वॉइस में शैल के बाद शैल या विल के बाद बी का प्रयोग करते हैं, तो बी लिखेंगे आई शैल बी ऑब्लाइज। ऑब्लाइज फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है ऑब्लाइज्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है ऑब्लाइज्ड ही होता है, क्या लिखेंगे ऑब्लाइज्ड। इसके बाद टू बाई का प्रयोग नहीं करेंगे डिस्टेंट, यही आपको ध्यान देना है। और क्योंकि डिस्टेंट बाई का हम प्रयोग नहीं करेंगे, बाई के स्थान पर हम टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आई शैल बी ऑब्लाइज टू ही का डिस्टेंट, ही क्या आपका सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ही का क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, क्या लिखेंगे हिम। आई शैल बी ऑब्लाइज टू हिम। तो डिस्टेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वर्ब है दो वर्ब है आपको याद हो चुका होगा कि कभी भी एक्टिव वॉइस में नो या ऑब्लाइज आता है तो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो नो और ऑब्लाइज के साथ आपका बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, बाई के स्थान पर टू प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये रूल समझ में आ गया होगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते, अगला रूल देखते हैं डिस्टेंट। अगला रूल में क्या होता है बाई के स्थान पर किस प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला रूल कह रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस में कंटेंड इंटरेस्टेड डिस्टेंट, अगर कंटेंड या इंटरेस्टेड अगर एक्टिव वॉइस में आ जाता है तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो डिस्टेंट कंटेंट या इंटरेस्ट या इंटरेस्टेड के साथ बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा कंडीशन क्या है कि अगर एक्टिव वॉइस में कंटेन इंटरेस्टेड या इंटरेस्ट आ जाता है तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो डिस्टेंट पैसिव वॉइस में इन वर्ब के साथ इन क्रियाओं के साथ बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो डिस्टेंट होता क्या है, किस चीज़ का प्रयोग होता है बाई के स्थान पर डिस्टेंट हमेशा पैसिव वॉइस में इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कभी भी कंटेन या इंटरेस्ट आता है एक्टिव वॉइस में जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे कंडीशन में बाई के स्थान पर हमेशा हम इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कब हम बाई के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं। तो जैसे
पहला एग्जाम्पल है दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। यह पुस्तक मुझे रुचिकर लगता है। यह पुस्तक मुझे रुचिकर लगता है। अब डियर स्टूडेंट, अब हमें ये ध्यान देना है कि अब इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना है। तो इस सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्या रखा कि दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। अब वर्ब में क्या लगा है आपका, एस का प्रयोग है। तो रूल आपको पता है कि कभी भी वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग हो तो ऐसे कंडीशन में प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। तो अब हमें टेंस पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। अब पार्ट ऑफ द सेंटेंस जानेंगे। पार्ट ऑफ द सेंटेंस जानकर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को ट्रांसफर करेंगे। दिस बुक, ये क्या डिस्टेंट सब्जेक्ट है। इंटरेस्ट क्या है आपका, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी है। तो अब क्या है डिस्टेंट प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है। ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आपका, आई होता है। अभी मैंने आपको जो सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल में हमने बताया कि अगर आई आता है सब्जेक्ट के रूप में तो पैसिव वॉइस में हम एम का प्रयोग करते हैं। आई के अलावा अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है तो इज का प्रयोग करते हैं। अगर बहुवचन आता है तो आर का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आई आ रहा है तो आई के लिए हम क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, आई एम। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म इंटरेस्ट से है, तो इंटरेस्ट का क्या होगा, जैसे इंटरेस्टेड, क्या होगा, इंटरेस्टेड। फिर अब डिस्टेंट, यही आपको ध्यान देना है, वर्ब के बाद हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इंटरेस्ट और कंटेन वर्ब जब भी आएंगे एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में हम क्या लिखेंगे, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ना कि बाई का। तो इन का प्रयोग करेंगे इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। इट मीन्स यह बॉक्स बहुत सुंदर वस्तुएं, इस बॉक्स में बहुत सुंदर वस्तुएं रहती हैं या रखती हैं। इस बॉक्स में बहुत सारी सुंदर वस्तुएं रहती हैं या रखते हैं। तो डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा। अब हम पार्ट ऑफ द सेंटेंस जानते हैं। देखिए आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे यस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है डिस्टेंस, दिस बॉक्स, ये क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब डिस्टेंस पैसिव वॉइस में जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ऑब्जेक्ट को किस रूप में लिखते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। तो क्या लिखेंगे, मैनी, ऑब्जेक्ट क्या है, मैनी ब्यूटीफुल, तो क्या लिखेंगे, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, थिंग्स, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब डिस्टेंट आपको पता है कि अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बहुवचन हो और प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में हो तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा हम पैसिव वॉइस में आर का प्रयोग करेंगे। तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कंटेन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंटेन है, थर्ड फॉर्म क्या होता है डिस्टेंट, कंटेन्ड, क्या होगा, कंटेंट। अब डिस्टेंट बाई का प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ पे हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर बाई का प्रयोग करते तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्या प्रयोग करेंगे डिस्टेंट, कभी भी कंटेंट या इंटरेस्टेड आता है तो बाई के स्थान पर हमेशा हम इन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे, इन, कंटेंट इन। अब क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, दिस बॉक्स है, लिख देंगे दिस बॉक्स। यही आपको ध्यान देना है कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, जैसे आपका मैंने बताया कंटेन और इंटरेस्ट, ये ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, बाई के स्थान पर डिस्टेंट हम इनका प्रयोग करते हैं। तो डिस्टेंट मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो मैंने टॉपिक आपको बताया, आज मैंने बताया कि पैसिव वॉइस विदाउट बाई,
पैसिव वॉइस विदाउट बाई में मैंने आपको दूसरा रूल बताया। दूसरा रूल में मैंने आपको बताया कि कभी भी ऑब्लाइज आ जाए और नो आए तो ऐसे कंडीशन में टू का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने थर्ड रूल में बताया अगर कंटेन आता है, कंटेन और इंटरेस्ट आता है तो बाई के स्थान पर हम इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से वर्ब हैं जिन क्रियाओं के साथ हम विथ प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं बाई के स्थान पर। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आप बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर अपने सब्सक्राइब करिए ही। अपने अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहता है, बोर्ड एग्जाम की प्रिपेयर कर रहा है या कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्जाम है जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछता है, अगर इस टाइप के डियर स्टूडेंट वो तैयारी कर रहा है तो हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चैनल होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और आपका जो वैल्यूएबल टाइम है देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट।